इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.529 यानी ओमिक्रॉन ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। WHO ने भी इसे लेकर चिंता जताई है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में पेश किया है। दक्षिण अफ्रीका में सामने आए ओमिक्रॉन के मामलों के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। कई देशों ने एहतियातन प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। भारत भी इसे लेकर सतर्कता बरत रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। जब से इस वेरिएंट को लेकर चर्चा शुरू हुई, तब से इसके लक्षणों और संक्रमण को लेकर भी कई बातें सामने आई हैं। आज आपको इस रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि यह वेरिएंट कितना खतरनाक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब यह है कि यह 6 गुना तेजी से संक्रमण फैलाता है। डेल्टा वही वेरिएंट है जिसने देश में दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाई थी। उस वक्त जिस तरह से हाहाकार मचा था, उस बुरे दौर को भला कौन भूल सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह वेरिएंट इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है। ओमिक्रॉन वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन से होने वाले इम्यून रिस्पांस को भी बेअसर कर सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओमिक्रॉन अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेंट वर्जन है। इतने सारे म्यूटेशन इससे पहले कभी भी एक ही वायरस में नहीं देखे गए। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन दूसरा ऐसा वेरिएंट है जिस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो आपने जाना ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक बताया जा रहा है। अब आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने वाली डॉक्टर एंजली के ने कहा, मरीज 30 साल का था जिसे बहुत थकावट रहती थी, सिरदर्द और पूरे शरीर में दर्द की शिकायत थी। उसे गला छिलने जैसी शिकायत भी थी। उसे खांसी तो नहीं थी और ना ही स्वाद और गंध क्षमता खत्म हुई थी। यही कुछ लक्षण उस ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ रहे शख्स में देखने को मिले थे। हालांकि बाकी किसी में भी इस वेरिएंट के यही लक्षण हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसको लेकर कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी हो। आपको बता दें, अब तक ये वेरिएंट कई देशों में फैल चुका है, जैसे जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। फिलहाल भारत में इस तरह का कोई केस नहीं मिला है और ये एक बड़ी राहत है हर भारतवासी के लिए। लेकिन इससे पहले ही भारत सरकार सतर्क होकर जरूरी कदम उठा रही है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर